Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will discuss our topic is pair of linear equation in two variables, which is the most important topic of class 10, and it is also important in competition like first grade, second grade. So let's start the topic that pair of linear equation in two variable. First of all, we will discuss that linear equation in two variable, that the general form of linear equation in two variable is ax plus by is equal to c. मतलब ये कोफिशिएंट a b c में भी यानी कुछ बोल सकते हैं. इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. why it is linear equation? because the variables are x and y. two variable होते हैं ना, x and y are two variables and power is 1. if the power of variable is 1 then it is called linear equation. and variable 2, तो ये है linear equation in two variable, because there are two variables x and y. two variable x and y, and linear because the power of variable is 1. if we draw the graph of this equation, मीन यदि जो ये इक्वेशन दी हुई है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ ये दे देता 2x plus 3y is equal to 6. It is the example of this linear equation in two variable. a 2 3 6 are coefficient may be any real numbers. a1 b1 c1 are coefficient may be any real numbers. belongs to any real number. तो इसका जैसे ही ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राफ हम 9th में देखा हुआ है, अभी ग्राफ फिर बनाएंगे हम बाद में, तो वो ग्राफ ऑलवेज हमेशा क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, सरल रेखा, सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी. मीन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज क्या बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन बनने वाली है. तो ये तो बेसिक था. तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है x एंड y. तो यदि इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन. मीन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. इसी में हम एक दूसरी बना लें, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. वेरिएबल सेम रहे x एंड y, कोएफिशिएंट चेंज कर दिए. तो ये भी तो सिमिलरली क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल 2 ही है, तो ये भी एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन. कोएफिशिएंट चेंज हो गए तो स्ट्रेट लाइन डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी, वो डिपेंड करता है इन a1 a2 पर. तो इन दोनों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन दो होगी, और दो का क्या बनता है, पेयर. तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो वही तो अपना टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर और उसका क्या बनाना है, पेयर. तो ये पेयर बन गया, ये पूरा चलेगा, ये पेयर है, पेयर दो हैं तो पेयर हो गया. और प्लस किसका पेयर है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, किस में है, टू वेरिएबल्स में है. तो ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का किसमें, टू वेरिएबल्स में. और ये दोनों ही, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब पेयर जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल से आपके क्लियर हो जाएगा. जैसे ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर एक और मान लीजिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 9. तो ये भी एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन. ये दो डिफरेंट थी, यदि इन दोनों को कंबाइन करके पूरा एक क्वेश्चन बना दें तो ये बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये अपना चैप्टर है, टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट इज अवर टॉपिक. मीन अपने तो जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार पेयर के फॉर्म में दिए होंगे. तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, ये नेचर 3 टाइप की होती है. अब देखिए स्ट्रेट लाइन पेयर मीन दो लाइन्स हैं, तो हो सकता है वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें.
इंटरसेक्ट लाइंस, हो सकता है वो लाइंस कहीं भी ज्वाइन ना करें, पैरेलल लाइंस। ग्राफ ड्रॉ करें तो हो सकता है वो दोनों लाइंस कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड लाइंस मीन बी इन ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, पेयर बन गया। इस पेयर को कंस्ट्रक्ट किया तो हो सकता है वो एक लाइन ये रही, दूसरी ये रही, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ वो दोनों ज्वाइन करती हैं। इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हो गया पैरेलल, ये रही, बोथ लाइन्स आर पैरेलल मीन वो कभी भी कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगी। और कौन साइड में इट इज़ द फर्स्ट लाइन ए बी, और सेकंड इसी के ऊपर है तो वो दिखाई नहीं देती। इट इज़ द सेकंड लाइन पी, तो वो इसके ऊपर है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, मीन दोनों सेम है। लाइन पर लाइन आ ले, उस लाइन ने दूसरी लाइन को कंप्लीटली कवर कर लिया। अब ये जो लाइन्स है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये नेचर होगी ना, नेचर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नेचर 3 टाइप्स की होगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, मे बी पैरेलल हो सकती हैं, मे बी कोइंसाइड हो सकती हैं। अब यदि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कितने पॉइंट पर मिलेंगी? 1 सिंगल पॉइंट पर मिल रही हैं, और कहीं भी नहीं मिल सकती। अब तो धीरे धीरे दोनों तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दोज लाइन्स विच मीट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर कहीं ना कहीं ज्वाइन करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंगल पॉइंट पर मिलने से जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक और नहीं होता जो सिंगल होता है, मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, यूनिक वो होता है। तो ये यूनिक है, ऐसा कोई और पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जैसे मुझे ये पेयर दिया गया है, इस पेयर में एक्स एंड वाई की वैल्यूज है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन है। मीन जैसे कि 2x + 3y = 6, सिर्फ इसी की बात करते तो इसमें x और y की ऐसी बहुत सी वैल्यू हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये लिख दिया x + y = 10। साथ में बताता हूँ सॉल्यूशन के बारे में आप लोग। तो यहाँ पर x और y की ऐसी बहुत सी वैल्यू हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, उल्टा कर दो 6 + 4 10, 5 + 5 10, 8 + 2, तो ऐसी बहुत सी वैल्यू मिल सकती हैं। ये भी मिल सकता है 11 + -1, x 11 हो गया, y -1 हो गया, फिर ऐड कर दो तो आंसर फिर 10 आएगा। तो ऐसी बहुत सी वैल्यू मिलेंगी जो इसे सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन सिंगल दी होती है, पेयर में नहीं दी होती, तो ऐसी बहुत सी वैल्यू मिलने से उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बट अपने तो पेयर की बात कर रहे हैं, तो मैं इसका एक पेयर बना देता हूँ, साथ में मैं ये ले देता हूँ, ये लो। अब ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, मीन x और y की वो वैल्यू ऐड करने पर 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए। तो सॉल्यूशन आप बाद में देख लें, एक बार आप देख लीजिए। यदि ऐसी वैल्यू हम x को 7 पुट कर दें, y को 3 पुट कर दें, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। 7 + 3 10, 7 - 3 4, ऐसी और कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो ये पेयर है, तो पेयर के लिए 3 ही प्रकार के नेचर होंगे, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, या पैरेलल, या कोइंसाइड। तो ये वैल्यू दे रही है, तो ये सॉल्यूशन होता है। अभी हम इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से कि ये सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अभी तो हम इस पर देखते हैं, यदि लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिलने के चांस है, हम ग्राफ बनाएंगे और पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है। जहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन रहता है, वहाँ पर जो सिस्टम रहता है वो कंसिस्ट रहता है। सिस्टम मतलब ये जो पेयर है ना, इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिस्टम बोल देते हैं शॉर्ट में, कि ये सिस्टम है। या कंसिस्ट पेयर बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, एक ही बात है। भी दो के लिए स्पेसिफिक वर्ड पेयर है, ज़्यादा हो जाती तो सिस्टम हो जाता। तो ये कंसिस्ट सिस्टम है। जितने पॉइंट्स पर लाइन मिलेगी उतनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन सिंगल पॉइंट पर मिलने से सिंगल सॉल्यूशन, और जहाँ पर सॉल्यूशन क्लियर होता है वहाँ कंसिस्ट। अब पहले इधर देख लिए, ये जो लाइन्स है कितने पॉइंट पर मिल रही हैं? ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन्स मिली हुई हैं, यहाँ पर भी दोनों मिली हुई हैं, यहाँ पर भी दोनों। ये इक्वेशन लग दो नहीं है पर रियलिटी में एक ही हैं, तो ये बहुत पर मिल रही हैं। तो इसलिए इसके जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। मैंने का मतलब इनफाइनाइट लिख दिया ना, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन जितने मर्जी फाइंड करते रहें आप। और सोल्यूशन यहाँ भी है, सोल्यूशन यहाँ भी है, तो ये सिस्टम भी कंसिस्ट है।
सो इट इज़ ऑल्सो ए क्लैंशियस्ट सिस्टम। ये जो लाइन्स है ये पैरेलल है, मीन ये कहीं भी जॉइन नहीं कर रही, मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही, इसका मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है, इनक्लैंशियस्ट सिस्टम है। तो नेचर में ये तो जो ऊपर ऊपर लिखा ये तो नेचर ऑफ लाइंस होगी, ये सॉल्यूशन के हिसाब से होगी, तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये नेचर ऑफ सिस्टम हो गया। मीन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, अभी एग्जांपल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है वो तीन टाइप का बनता है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या क्लॉन साइड। ये तो लाइंस के बारे में बता रहा है, तो ये नेचर ऑफ लाइंस होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं सोल्यूशन का। इंटरसेक्टिंग लाइंस है सिंगल पॉइंट पर मिलने से यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती, नो सोल्यूशन। क्लॉन साइड प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर मिल रही है, इसलिए इन्फाइनेटली मैनेज सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के बारे में बता रहा है, तो ये नेचर ऑफ सोल्यूशन होगी। यूनिक है, नो सोल्यूशन है, इन्फाइनेटली मैनेज सोल्यूशन। जहाँ पर कोई सोल्यूशन मिलता है, चाहे यूनिक मिले तो भी क्लैंशियस्ट, चाहे मैनी सोल्यूशन मिले तो भी क्लैंशियस्ट, सोल्यूशन मिल रहा है। जहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलता वहाँ इनक्लैंशियस्ट। ये नेचर ऑफ सिस्टम होगी, विक्लैंशियस्ट या इनक्लैंशियस्ट, दो टाइप का। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, जिसे फाइंड करने के हमारे पास दो वे आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लिए और फिर देख लिए दो वे कौन कौन से, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे तो उसने एक एग्जाम्पल दिया 6x - 3y + 10 = 0, और सेकंड एग्जाम्पल है 2x - y + 9 = 0। अब ध्यान से देखें तो ये अपना वही बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये भी x एंड y 1 1, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलाकर ये बन गया पेयर। अब हमें नहीं पता कि इसका सोल्यूशन कैसा है। तीन टाइप हो सकता है, या तो हो सकता है यूनिक सोल्यूशन ए के आंसर आए, या हो सकता है इसका सोल्यूशन ना ही हो, या हो सकता है इसलिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसलिए कितने सोल्यूशन हैं, या ये लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन साइड है। तो इसके लिए हमारे पास दो वे हैं। दो वे कौन कौन से हैं? एक तो वे होता है अलजेब्रिक मेथड, और एक होता है ग्राफिकल मेथड, और दोनों ही अपने सिलेबस में हैं, दोनों ही अपने डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड तो ये है कि हम इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे कि पूरा ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ में देखने से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का सिस्टम है। दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड, ये फॉर्मूला है, ये हम बिना ग्राफ बनाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड की, और अलजेब्रिक होने के बाद जब हमारा अलजेब्रिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सारे पर डिस्कस करेंगे इसलिए ग्राफिकल मेथड की ग्राफ बनाकर। तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक में फॉर्मूला कौन सा है वो हम देख लेंगे। अलजेब्रिक में हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक में हम कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं? टेस्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 था, जैसे यहाँ बताया हुआ है जनरल फॉर्म में। जो x का कोएफिशिएंट पहले में वो A1, जो y वो B1 और जो कांस्टेंट वो C1। ऐसे सेकंड में सेम x वाला कोएफिशिएंट A2, y का B2, कांस्टेंट C2। तो देख लिए पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूँ A1, फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x 6, B1 कोएफिशिएंट ऑफ y -3 और कांस्टेंट टर्म C1 10। ये दोनों कांस्टेंट टर्म जो हैं, जैसे इसमें 10 है, इसमें 9, दोनों एक साइड सेम साइड होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट साइड में हो या दोनों राइट में। जैसे मैंने यहाँ दोनों इसमें लिख लिए हैं राइट में, तो दोनों राइट में कर दो तो भी सही है, दोनों लेफ्ट में। ये नहीं है कि एक जैसे ऐसे नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता भी यहाँ लेफ्ट में या यहाँ राइट में, नहीं। इधर है तो उसको इधर ले आओ, जैसे ये होता हम सपोज कीजिए, तो ये राइट में है, इसे मैं लेफ्ट में ले आता और -9 का ट्रांसपोर्ट करते इधर आ जाता +9 = 0, दोनों सेम साइड। अब ऐसे ही A2 कितना है 2, B2 कोएफिशिएंट ऑफ y सेकंड में -1 और C2 9।
अब कैसे पता लगेगा, तो हम पहले फाइंड करेंगे a1/a2, 6/2 3/1, b1/b2 -3/-1 3/1 और c1/c2 10/9। अब फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ नोट करूँगा। क्लीटलेस प्रकार से हमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि इस तरह का कंडीशन है, पैरेलल लाइंस में कौन सा कंडीशन है और कौन साइड लाइन में कौन सी कंडीशन है। अभी आपको नीचे लाइन नहीं दे रहा, तो आप ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर इसलिए कंडीशन अपने नोट करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन देख लीजिए, ऐसे नोट करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन रहती है कि जो a1/a2 है और b1/b2 है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम नहीं है तो ये कंडीशन बनेगी पूरी की पूरी। और पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 तो सेम आ जाता है, बट c1/c2 सेम नहीं आता, ये लेंथ करना पड़ता है। और कौन साइड में a जैसा ही है तो सारी की सारी वैल्यू सेम आ जाती है। तो ये आना पड़ता है अलजेब्रिक में, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये तीनों बनेंगे, लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, सॉल्यूशन यूनिक होगा, सिस्टम कंसिस्ट होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तो लाइन्स पैरेलल बनेंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्ट सिस्टम होगा। और जब सारे सेम हो जाए तो कॉन्साइड लाइन होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्ट सिस्टम होगा। जैसे अब यहाँ से इसमें पूरा फाइंड कर चुके हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो पहले देख लो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है या नहीं है। a1/a2 3/1, b1/b2 3/1 बिल्कुल इक्वल है। अब इसलिए इक्वल देख लो c1/c2, 3/1 और 10/9 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन बनेगी। a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहे हैं, c1/c2 सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन ये कंडीशन किस लिए है, पैरेलल लाइंस पैरेलल होती हैं तो वहाँ हमें पता है सॉल्यूशन कैसा रहता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा रहता है, इनकंसिस्ट। तो ये हमारा पहला मेथड था अलजेब्रिक। अभी हम अलजेब्रिक पर कुछ एग्जांपल और करेंगे, फिर हम अपने सेकंड मेथड की बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड की। उसमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपको सारा बेसिक समझा दिया गया है। मेन इसमें जो है कंपटीशन में और 10th में ये वाला याद रखने वाला है, क्लीटलेस प्रकार से नेचर ऑफ लाइन्स बनती हैं। और ये बेसिक इसलिए बताया कि ये आप लोग ये कन्फर्म हो जाए कि पेयर कैसे बना और a1 b1 c1 कौन है, a2 b2 c2 किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये याद रखने वाली चीज़ होगी। तो ये बेसिक था, एक एग्जाम्पल था, अभी आगे और बढ़ेंगे धीरे धीरे। बट इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ये सारा का सारा प्रोसेस जितना भी हम पढ़ रहे हैं उनमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ये जो कॉन्स्टेंट है c1 और c2 ये दोनों किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ। तो एक जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों एक साथ c1 भी जीरो हो जाए c2 भी जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा, वो अपने सिलेबस में है नहीं कि जिसमें c1 और c2 दोनों जीरो हैं। यदि c1 भी जीरो है और c2 भी जीरो है, ऐसा तो क्वेश्चन आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला, इसलिए वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपने डिस्कस करते हैं और मोर एग्जांपल्स के बारे में। Students, let's start some examples. That our first example is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. First of all, check that both the constant term lie in the same side. Constant term 8 and minus 9 lie in same side, left hand side. Now a1 upon a2. In short, a1 upon a2. a1 is the coefficient of x in first equation 5 and a2 coefficient of x in second equation. Now find b1 upon b2. b1 is coefficient of y in first equation and b2 is coefficient of y in second equation. Convert into the simple form minus 2 to the 4, 2 3 the 6. c1 upon c2. Constant term in first equation and constant term in second equation.
It is in the simple form. First of all, check that a1 upon a2 or b1 upon b2 equal or not equal. That a1 upon a2 is 5 upon 7 is not equal to minus 2 upon 3. These are not equal. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then lines are इंटरसेक्टिंग. इसका मीन ये है कि यदि अपने इनक्लो ग्राफ में दूसरा मेथड जो अपने डिस्कस करें ले ग्राफ बनाए ले तो अपने वहाँ देख लें ले कि ये लाइन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे तो सिंगल सॉल्यूशन आएगा. यूनिट मतलब सिंगल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्ट है. ये हम नेचर बता रहे हैं. लिखा आता है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से है. ये अपना सेकंड एग्जांपल है. डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट बोथ द कांस्टेंट टर्म्स आर लाई इन द सेम साइड. बोथ द कांस्टेंट टर्म्स आर लाई इन द सेम साइड, राइट हैंड साइड. a1 upon a2. a1 is the coefficient of x in first equation and a2 is the coefficient of x in second equation. Convert into the lowest form. 5 1 is 5, 5 2 is 10. It is negative. b1 upon b2. b1 is the coefficient of y in first equation and coefficient of b2 is the coefficient of y in second equation. Minus 3 1 is 3, 3 2 is 6. c1 upon c2. c1 is the constant term in the first equation 11 and c2 is the constant term in the second equation minus 22. 11 1 is 11, 11 2 is 22. Now check first of all that a1 upon a2 and b1 upon b2 are same or not same. 1 by 2 negative, 1 by 2 negative are same. ये मत सोच लेना कि यहाँ -2 है यहाँ -1 है तो इक्वल नहीं है. ये नेगेटिव यहाँ रहे, डेनोमिनेटर में रहे, न्यूमरेटर में रहे या पूरी फ्रैक्शन ले बाहर यहाँ रहे, एक ही बात है, सेम थिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है. -1/2 लेते हैं, 1/-2 लेते हैं या माइनस यहाँ लगा दें 1/2, ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों बड़े इक्वल हैं. 1/2 नेगेटिव नेगेटिव. अब c1/c2 चेक करो, ये भी सेम है 1/2 नेगेटिव. तीनों ही वैल्यू सेम आ रही है और सेम आ रही है -1/2. तीनों सेम आ रही है, इक्वल आ रही हैं. जब when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then we know that the lines are coincide. Mean one line cover the second line. Lines are coincide. Lines are coincide, so solutions are infinitely many solution. Solution exists, so system is consist system. Yeah, consist pair. Now we will discuss our third example that in which it is given that x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16. First of all check both the constant term are lie in the same side, right hand side. Now we will find a1 upon a2. a1 is the coefficient of x in first equation is 1 and a2 is the coefficient of x in second equation is 3. It is in the lowest form of fraction b1 upon b2. b1 coefficient of y in first equation is -1 and b2 coefficient of y in second equation is -3. Minus cancelled by minus and we get 1/3. c1 by c2. Constant term in first equation is 8 and constant term in second equation is 16, 1/2. First of all check that a1 by a2 and b1 by b2 are same or not same. a1 by a2 1/3, b1 by b2 1/3 are same. And c1 by c2 1/2 are not same. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2, then we know that the lines are parallel. Parallel lines mean that no solution, or no solution mean that inconsist system. These are the examples. Write down. Now we will discuss our second method, that graphical method. Students, now we will discuss our next method, that graphical method. इस मेथड में तो ज़्यादा बेसिक नहीं है, ग्राफ का फॉर्मेशन करना है जो अपने 9th में भी देखा हुआ है. तो थोड़ा अपने स्टार्टिंग थोड़ा चलते हैं. एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल दैट आवर एग्जाम्पल इज दैट x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12. It is the pair of the linear equation in two variables. ये अपना बेसिक लेता हुआ क्या रहा है, फाइंड क्या फाइंड करनी है, नेचर ऑफ लाइंस. लाइंस की नेचर कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन साइड है, एंड सॉल्यूशन की भी
ऑफ दिस पेयर, इस पेयर के लिए। बट मेथड कौन सा, एल्जेब्रिक नहीं लगाना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंपेरिजन नहीं करना, ग्राफिक मेथड मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें ग्राफ पेपर के अंदर। तो ये हमारा ग्राफ का वर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जो भी वर्क चलेगा वो प्रत्येक क्वेश्चन हमें ग्राफ में ड्रॉ करते चेक करना होगा। तो ये हमारा ग्राफ का वर्क है जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, वो भी 6 मार्क्स का आता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास लीजिए। अब हमारे पास यहाँ जो पेयर है वो इस प्रकार से है, x + 3y = 6। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा थ्योरी वर्क है, ग्राफ के लाइनदार पेज पर होगा, और दूसरा जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, और उसी ग्राफ पेपर के सामने वाला जो लाइनदार पेज है उस पर ये थ्योरेटिकल वर्क करेंगे। इसलिए हमारा जो पेयर है उसमें 2 लाइन्स है, तो हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। और ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ में इस प्रकार से हमारे बिल्कुल सेंटर में ये लाइन, ग्राफ के सेंटर में, और इधर से बिल्कुल सेंटर में ये लाइन, इट इज़ आवर x एक्सिस horizontal line and it is our y axis vertical line, और where both the lines are made known as 0 0 origin point। ये सब आपको 9th में बताया हुआ है, 9th का बेसिक है, वहीं से अपने चले हैं। अब करना क्या होगा, अपने तो ये जो 2 इक्वेशन दे रही हैं स्टार्टिंग में बेसिक में आपको ये बताया अभी हमने, वी हैव डिस्कस्ड इन द बेसिक दैट x + 3y = 6 ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब ग्राफ बनेंगे जैसे पीछे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था कि इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अभी पेयर की बात नहीं है, कर रहे सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x + 3y = 6। इट इज़ ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, not a pair, it is a single straight line, single equation, so it have always infinitely many solution। इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे x एंड y की वो सभी वैल्यू जो यहाँ पुट करने पर इसे सेटिस्फाई करती हों। जैसे कि एक बार शॉर्ट में देख लें तो जैसे x1 पुट कर दें, सॉरी x0 पुट कर दें और y2 पुट कर दें, 2 3 जा 6, 0 + 6 6, ऐसे बहुत सी वैल्यूज हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन वैल्यू में से मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड करनी होती है। 3 भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है, जैसे कि पुट क्या कर दिया x की कोई भी वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई करें कि पुट x0 कर दें और देख लें कि y की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। x को 0 पुट किया, 0 + 3y = 6। सोल्यूशन आपको बड़े इजीली आते हैं, 3y = 6 एंड y = 2। तो y के लिए कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्राई करें कि जो वैल्यू जो है वो सारी इंटीजर रहें। यदि इंटीजर नहीं बन रही तो कोई पॉइंट्स में आप निकालने का प्रयास करें, वैल्यू हमेशा पूरी आए, ये नहीं कि पॉइंट्स में चलती जाए, ऐसी वैल्यू के लिए फाइंड मत करें। मोस्ट ऑफ ये ट्राई करें कि वैल्यू जो वो इंटीजर रहें, कंप्लीट नंबर रहें पूरे। यदि नहीं आ रहा तो आप 2.5 3.5 इस प्रकार से भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये नहीं मतलब 2.222 वाला वैल्यू, तो ऐसा वैल्यू फाइंड मत करें। फिर सेकेंड टाइम आप ये ट्राई करें कि आप सेकेंड टाइम में y0 पुट कर दें, put y = 0, then x + 3 × 0 = 6, x + 3 × 0 0 = 6 and x = 6। 2 वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ एक टेबल फॉर्मेशन कर लीजिए इस प्रकार से। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। x y फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉट x = 0। जब x 0 पुट किया तो उस कंडीशन में जो y की वैल्यू आई वो 2 आई, और सेकेंड में y को 0 पुट किया तो x की 6 है। इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट आ गए। पॉइंट 9th क्लास में आपको बताया हुआ है बेसिक के अंदर, जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। इस प्रकार से पॉइंट होता है, ये इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट।
तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट हमेशा एक्स की वैल्यू शो करेगा और सेकंड और वाई की। सिंपल सा भी है, अल्फ़ाबेट में एक्स पहले आता है तो पहले वैल्यू आएगी, वाई बाद में आता है तो बाद में वैल्यू आएगी। एक्स की जो वैल्यू है उसको एब्सिस्ला बोलते हैं और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, आपको सारा बताया हुआ है एब्सिस्ला एंड ऑर्डिनेट। तो 0 2 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक्स 6 वाई 0। जब इसका पूरा बन जाए तो क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर में शो करेंगे, बट उससे पहले हम इसका भी साथ में सॉल्यूशन करके रख लेते हैं। इसमें भी वही स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉट x इक्वल टू 0। x तो 0 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हो गया तो इसको छोड़ दें, लेफ्ट कर दें, माइनस 3y इक्वल टू 12। माइनस 3 इज इन मल्टीप्लाई ऑफ y, सो बाय ट्रांसपोर्ट इट विल बी इन डिवाइड, और 3 4 जा 12 नेगेटिव, y इज माइनस 4। नाउ पॉट y इज इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ यही ट्राई करें कि x 0 पुट करें, y फाइंड कर लें, y 0 पुट करें, x फाइंड कर लें। यदि इससे कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा हो, पॉइंट्स में आने इतना हो रहा हो, तो फिर आप कोई और वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 2 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करें, एज यू विश। x 0 पुट करें, 1 2 3 4 2/3 3/2 कुछ भी पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे y कुछ भी पुट करें x की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप हर बार x से पुट करते जाएँ y, तो आपको सिर्फ इस प्रकार से 2 पॉइंट फाइंड करने हैं मिनिमम। 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई y 0 इज इक्वल टू 12, ये 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ x की वैल्यू 6 है। इसलिए भी टेबल का फॉर्मेशन xy, फर्स्ट ऑफ ऑल x is 0 then y is minus 4 and in second y is 0 then x is 6। तो यहाँ जो पॉइंट बने, फर्स्ट पॉइंट बना x 0 पर -4, इधर से 0 पर -4 और सेकंड बना 6 पर 0। फर्स्ट वैल्यू x की रहती है, सेकंड y की रहती है। अब हम इनका ग्राफ पेपर में करेंगे। ग्राफ पेपर में वर्क करने से पहले इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखकर ये देखें कि इनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है। इनमें देख लें 2 6 -4 6 से ग्रेटर देन वैल्यू कोई नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू 6 है। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ग्राफ में हमारा एक मेन वर्क रहेगा स्केल, जो हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। ग्राफ में स्केल का होना बड़ा ज़रूरी है, मतलब हमें 6 नंबर तक तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो हमें 6 तक तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्राफ में जो आपके बड़े बॉक्स बिग बॉक्स बने हुए हैं उन पर स्लाइड ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 6 तक हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 तक हो गया। ऐसे ही हम उधर भी बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ को सही कर लेते हैं हम। एक्स वाई जो है वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 0 0 1 2 3 4 5 और 6। जो बिग बॉक्स है उसको तो यहाँ पर हम सेम रख सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, हम सेम रख लेते हैं, इतना ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इधर भी इसे एक्स डैश एक्सेस बोल देते हैं कई बार, जैसे एक्स का ही नेगेटिव पार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये वाई डैश -1 -2 -3 -4 -5। सभी तरफ जो स्केल है वो 1 यूनिट का है।
1 विद बॉल्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ऊपर ध्यान रखना कि ऊपर सबसे इधर स्लेल आएगा, ऐड एच पर हमने दोनों पर सेम रख लिया, यहाँ भी 1 1 था डिफरेंस, यहाँ भी 1 1 था, तो हम एक साथ लेते हैं एंड वाई एच डिफरेंट नहीं लिया हमने, क्या लिया हमने 1 विद बॉल्स, जो हमारे ग्राफ में बड़ा बॉक्स वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू हमने लिया 1 यूनिट। अब यूनिट चाहे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, यूनिट रहेगी, चाहे वो सेंटीमीटर की थी, चाहे वो वेट की थी, किसी की भी है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो डायरेक्ट 1 यूनिट, ये हमारा स्केल हो गया। अब हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे पॉइंट्स का। पहले हम फर्स्ट वाले का करेंगे जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट है 0 2 6 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉइंट को 0 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर ध्यान दें 0 2, इस पॉइंट में x की वैल्यू तो 0 है, x तो है ही नहीं, और जिस पॉइंट में x का ऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट ऑलवेज y एक्सिस पर लाई करता है। ये 9th में भी ऐसे सारा पढ़ा हुआ है, द पॉइंट इन विच द ऑर्डिनेट x इज 0 या x का ऑर्डिनेट इज 0 लाई एट y एक्सिस। तो ये x तो है ही नहीं, y कितना है 2, तो ये ऑन लाइन है y 2 पर। 0 2 पॉइंट शो कर देंगे और छोटा सा इस प्रकार से राउंड कर लेंगे, मतलब हमारा ये पॉइंट हमें दिखता रहे, पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पॉइंट नॉर्मल ही ले जाएंगे आप। सेकंड पॉइंट की बात करें 6 0 में, इसमें y का ऑर्डिनेट 0 रहा, अपना y का ऑर्डिनेट क्या रहा 0 रहा। अब हम बात करेंगे x का ऑर्डिनेट की, x का ऑर्डिनेट कितना है हमारा 6 है, तो ये इसमें y 0 है तो इसमें y तो नहीं आएगा, x का ऑर्डिनेट कितना है 6, तो ये x पर +6 में आएगा, ये रहा। सिंपल सा लॉजिक है कि यदि पॉइंट में कोई एक ऑर्डिनेट 0 है, दोनों ही 0 होते फिर तो ये पॉइंट है 0 0 ओरिजिन है। इफ इन ए पॉइंट x का ऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट इज लाई ऑन y एक्सिस। और इस पॉइंट में जो है y का ऑर्डिनेट 0 है, देन दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस एट गिवन कितने पर है, x पर कितना है 6, तो ये x पर +6 पर है, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल से यूज करते हुए, हम बिल्कुल सीधा आप स्केल का यूज कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दें। ये तो फिर वो विदाउट स्केल थोड़ी टेढ़ी सी हो गई, पर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, इस पर आप नोट कर देंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से बनी है, किससे बनी है, x + 3y = 6। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रिप्रेजेंट हो चुका है। अब सिमिलरली हम सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 -4। इन दिस पॉइंट x का ऑर्डिनेट इज 0, सो इट मीन दैट इट पॉइंट विल बी लाई ऑन y एक्सिस and the y is -4, so this point is at y -4, y is -4, it is y axis positive and negative, -4, it is the point 0 -4, 0 -4, or second is 6 0, in this y coordinate is 0, it means that this point is lie on x axis 6, तो ये तो सेम इसी पॉइंट पर आ गया। तो अब इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से लाइन थोड़ा लंबा ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी सेकंड लाइन यहाँ से बनी 2x - 3y = 12। (2x - 3y = 12). अब ये हमारा ग्राफ का जो वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, स्केल आ चुका है। अब यहाँ से हम नेचर देख लेंगे, ध्यान से देखें, दोनों लाइंस कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रही हैं, इस पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हैं, इट मीन दैट लाइंस जैसी हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने बता दिया ना इंटरसेक्टिंग लाइंस नेचुरली, और ये हमें पता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन कैसा रहता है, यूनिक रहता है। सॉल्यूशन यूनिट रहता है तो सिस्टम कैसा रहता है, कंसिस्ट रहता है। अब बात रह गई सॉल्यूशन है कौन सा, यूनिट मतलब जहाँ पर ये जॉइन करती हैं। जॉइन कहाँ थी वो देख लीजिए, जॉइन ये यहाँ थी,
ये कौन सा पॉइंट है जहाँ ये जॉइंटली सिट्स 0। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, सिट्स 0 इसका सोल्यूशन है। सिट्स 0 का मीन जो एक्स की वैल्यू है वो सिट्स है और वाई की जो वैल्यू है वो 0 है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे सही है या रॉन्ग है। आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, क्या एक्स की 6 वाई की 0। चेक करने वाला देखिए यहाँ देख रहे हैं एक्स 6 प्लस वाई 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 6 प्लस 0 कितना हुआ 6, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई 0, 2 6 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0, 12 माइनस 0 12, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन दैट कि जो आंसर अपने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये ग्राफिकल मेथड से क्या है अपना सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन अपनी बुक में दिए हुए हैं ग्राफ के हिसाब से वो सारे इसी प्रकार से ग्राफ में वर्क करना है। प्रत्येक ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ इसी प्रकार से स्केल ये लिखते हुए और उसके साइड में जो थ्योरी पेज है उस पर ये, और इससे पहले का जो वर्क था वो नोटबुक में करना है। वो नोटबुक का वर्क वो ग्राफ का वर्क नहीं है जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड तक का वर्क था। तो आप इतना कर लीजिए। फिर भी यदि कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पर प्रैक्टिस लीजिए अच्छे से। तो डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।